नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को यह साफ कर दिया कि वह भाजपा के साथ अब कोई चुनाव नहीं लड़ेगी और चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दे दिया मोदी को, खुली अल्टीमेटम। संसद सत्र खत्म होने के बाद और मोदी और शाह चेहरा जो नहीं दिखा पाए, संसद के आखिरी दिन जब मोदी और शाह पहुंचे, जब राष्ट्रगान होना था और उसके बाद तुरंत स्थगित हो गया अनिश्चितकाल के लिए पार्लियामेंट और भाग निकले। बाहर इंडिया गठबंधन वालों ने यह नारा दिया कि 56 इंच का छोटा बंदर और भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र, और छोटे छोटे बंदर लेकर के लोग आए हुए थे। सोचिए अब दर्शक, एक प्रधानमंत्री अपने आप को क्या क्या कह रहा था। प्रधानमंत्री एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, यहां प्रधानमंत्री को भगवान बनाया जाने लगा। डंका बज रहा है, विश्व गुरु, महामानव, एक शेर, क्या क्या कहा जाने लगा। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि जनता के वोट से चुना हुआ वह व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वोट चोरी का प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी इस बात को चीख चीख करके कहते रहे कि एक असंवैधानिक सरकार चल रही है। उस शख्स ने लगातार प्रेजेंटेशन अपना दिया इस देश के सामने। कोई भी ऐसा नेता नहीं है भारत में जो अपना प्रेजेंटेशन देश के सामने दे रहा हो, और 22 साल से वह शख्स सांसद है, पार्लियामेंट का हिस्सा है 22 सालों से। सोचिए, और प्रेजेंटेशन सिर्फ मजदूर के सामने नहीं, एक पढ़े लिखे युवा के सामने जो कानून को समझता है, जो रणनीति को समझता है, जो राजनीति को समझता है, जो अर्थव्यवस्था को समझता है, उसके सामने हीरो बना है। क्योंकि प्रेजेंटेशन वह दे रहा है, वह बच्चों का भविष्य है और उसी की लड़ाई बच्चे लड़ रहे हैं। आपने पैलेट गन चला दिया और जब जिम्मेदारी तक नहीं ले रहे हो। नरेंद्र मोदी सोच और अमित शाह सोच रहे थे कि जैसे पुलवामा को, पहलगाम को, दिल्ली ब्लास्ट को, जैसे गोधरा कांड को, सभी को हवा में उड़ा दिए, वैसे इसको भी हवा में उड़ा के एक अपनी धौस जमा लेंगे, डर, खौफ। लेकिन बच्चों का खौफ ऐसा समाया कि 56 इंच का सीना चकनाचूर हो गया, और जो अपने आप को चाणक्य बनता था वह चूहा बन गया। इतिहास बनाने आए थे, स्वयं इतिहास बन गए। तो जब मोदी और शाह का लगातार ग्राफ नीचे जा रहा है और पोल ट्रेकर का सर्वे यह कह रहा है कि अब एनडीए की सरकार नहीं बन सकती और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, दावे के साथ हो रहा है, पोल में खुल रहा है, पोल ट्रेकर के सर्वे में, कि एनडीए गठबंधन 240 के आसपास ही सिमट करके धराशाह हो जाएगा और इंडिया गठबंधन 300 के आसपास आकर के एक मजबूत सरकार बनाएगा। तो सोचिए कि नीतीश नायडू जैसे लोग कैसे साथ रहेंगे। उन्हें तो सत्ता चाहिए था और चंद्रबाबू नायडू को कैश कार्ड चाहिए था, एटीएम से कैश निकलना चाहिए था। मोदी को एटीएम समझा था, लेकिन एटीएम छोड़ने के लिए तैयार हो गए जब अपना वजूद खत्म होते हुए चंद्रबाबू नायडू ने पोल ट्रेकर के सर्वे से देखा। नीतीश कुमार ने पहले ही ऐलान किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसमें दो शंकाएं थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि क्या नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे अकेले बगैर भारतीय जनता पार्टी के साथ, भाजपा के साथ नहीं लड़ेंगे, तो क्या भाजपा से समर्थन भी वापस लेंगे या समर्थन देते रहेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार युवा उनके चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, और जब युवा चक्कर में पड़ने वाले नहीं है तो यह अतिक्रम नहीं चलेगा कि आप भाजपा को समर्थन देते रहोगे और अपने को मजबूत करने के लिए लोगों से वोट भी ले लोगे। यह नहीं होगा, इधर या उधर तय करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के सामने यह एक बड़ी चुनौती थी।
या तो आप समर्थन वापस ले लीजिए फिर आइए मैदान में। तो समर्थन अगर नीतीश कुमार वापस लेते हैं तो 85 एमएलए 12 सांसद यानी बिहार से लेकर सम्राट चौधरी की सरकार भी गिरेगी और नरेंद्र मोदी भी गए। तब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए या सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार बिहार में समर्थन दे रहे हैं। बिहार में चुनाव समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर वह चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं कि भाजपा के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि मोदी के साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन समर्थन नहीं वापस लेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता उनके पास नहीं बचता है। जब पोल ट्रैकर का सर्वे आ चुका है तो फिर कहीं ना कहीं वह अपना संपर्क विपक्षी दलों के साथ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन समाप्त हुआ और इंडिया गठबंधन हावी हुआ, पोल ट्रैकर का सर्वे चीख चीख करके कह रहा है कि अब तो मोदी की लुटिया डूब गई, तो चंद्रबाबू नायडू ने बैठक का विरोध कर दिया। नरेंद्र मोदी की बैठक का बवाल हो गया। चंद्रबाबू नायडू ने फिर अल्टीमेटम दे दिया कि अब अमित शाह का इस्तीफा ले लो। आप चुपचाप, अमित शाह का इस्तीफा नहीं हुआ तो आपकी सरकार नहीं बचेगी, हम समर्थन वापस लेने को मजबूर होंगे। इस तरह की चर्चा चलने लगी और इस चर्चे में सच्चाई इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि आरएसएस भी अब कहीं ना कहीं मोदी और शाह के इस्तीफे की तरफ कदम बढ़ा चुका है। आरएसएस वह दिन नहीं भूला है जब जेपी नड्डा ने 2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है। बस फर्क इतना था कि मोदी उस वक्त मजबूत थे और आज कमजोर और डरे हुए से हैं। गर्म है लोहा हथौड़ा, आरएसएस भी चला रहा है। आरएसएस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता जो हैं वह भी सहमे और डरे हुए हैं कि इस शख्स ने पूरे भाजपा का अंत कर दिया है। ऐसा माहौल बन गया है कि किसी के सामने वोट मांगने तक नहीं जा सकते, चुनाव जीतने की तो बात तो दूर है। नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था वह चेहरा धराशाह हो गया। पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है कि नरेंद्र मोदी को मात्र 36% लोग पसंद कर रहे हैं पीएम के तौर पर और राहुल गांधी को 58%, यानी कि 22% का फासला राहुल और मोदी में यहां भी आ गया। अब उस 22% को मेकअप कर पाना नरेंद्र मोदी के बूते में वह दम नहीं रहा। तो अब नरेंद्र मोदी का जब चेहरा भी नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट भी कट जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी का होने के फायदा क्या? कहीं ऐसा ना हो कि बाकी 3 साल अभी जो बाकी है वहां तक जाते जाते पूरा पता नहीं हो जाए। इसलिए मोदी को अब हटाना जरूरी है। अमित शाह ने जो करतूत किया है और जेनजी फिर सड़कों पर उतर रहा है, जो 12 सालों में इन्होंने एक डर दिखाया था वह डर लोगों का निकल गया। राहुल गांधी को इसमें उपलब्धि तो मिली कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो डरो मत का नारा दिया, आज वह युवा इतना मजबूर हो गया कि उसके भविष्य के साथ जब खिलवाड़ करने लगी मोदी सरकार तो वह सड़क पर आकर के और अपना डर खत्म हो गया उसका, यह दिखा दिया और इस तानाशाह सरकार को घुटने के बल ला दिया। एक बात यह भी कहनी पड़ेगी कि जिस तरह से जेनजी ने, युवाओं ने मात्र 7 दिनों में नरेंद्र मोदी को पिंजरे का शेर बना करके पिंजरे में बंद कर दिया है और अब सर्कस के शेर हो गए हैं कि जिधर घुमाएंगे उधर ही घूमेंगे। नरेंद्र मोदी की ना तो कोई रणनीति थी ना तो कोई नीति थी, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी, क्योंकि वह तो चौथी पास है, ऐसा उन्होंने ही कहा था एक इंटरव्यू में। या तो हर किसी के पास वह वीडियो मौजूद है, किसी वह फर्जी वीडियो तो है नहीं, इनका दिया हुआ इंटरव्यू है। फिर यह कैसे विश्व के इकलौते पढ़े लिखे हो गए, ऐसी डिग्री की जो किसी के पास नहीं है, अनोखी है। स्पेशल यूनिवर्सिटी, स्पेशल कॉलेजेज, स्पेशल इनके लिए स्कूल, स्पेशल प्रोफेसर, सब कुछ इनके लिए बन गए, अपने ही झूठ में फंस गए। लेकिन अब चुनाव आयोग का जो इस्तेमाल करते थे वह नहीं चल पाएगा क्योंकि जेनजी सड़क पर खड़ा हो गया। ब्यूरोक्रेसी इनका साथ छोड़ दिया है और ब्यूरोक्रेसी अब हर इंफॉर्मेशन लीडर ऑफ अपोजिशन को दे रहा है, राहुल गांधी को। राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं। पीएमओ के अंदर के अधिकारी हो या चुनाव आयोग के अधिकारी हो, चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो, अब हर इंफॉर्मेशन राहुल गांधी के पास आ रहा है और वह समझ चुके हैं कि अब यह सत्ता जाने वाली है। राहुल गांधी ने चुनौती दी है कि जो भी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है, जांच में जो भी पाया गया
उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सजा जरूर होगी, चाहे वह रिटायर हो जाए, चाहे इस्तीफा देके चला जाए, हम ढूंढ करके लाएंगे। यह खौफ हर किसी के अंदर समा गया है। तो अब वह मोदी का साथ देने से पीछे हट रहे हैं। और मोदी, सिर्फ बात अमित शाह के इस्तीफे तक नहीं रही कि अमित शाह का इस्तीफा हो जाए या अमित शाह संसद में आ जाए। पीएमओ में बात कुछ और है। पीएमओ में सिर्फ अमित शाह की बात नहीं, बात मोदी और शाह दोनों की है। यह दोनों इसलिए भागे खड़े थे क्योंकि आरएसएस इन दोनों को ही अब निपटाने की कगार पर आ गया है। ऐसे में मोदी शाह को लेकर के इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति जो है वह बहुत साफ है, हल्ला बोल। और सड़क पर वह हल्ला बोल होगा। और इसीलिए नीतीश नायडू ने भी रंग दिखाया, अब समर्थन वापसी का नंबर आया। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।